Dear students, today we are going to discuss a very important chapter from your class 10 ICSE for your board exam. This is very important topic. This topic carries around 10 marks for your board exam. So let us start this chapter. So this is your first chapter, Union Legislature. It means in this chapter we are going to discuss about your Union Legislature, that is also called as the Union Parliament. So first of all, in this chapter, we are going to discuss the meaning of Union Parliament. What is Union Parliament? Union Parliament is a body of people's representative who have supreme power in the governance of the democratic country like India. So, Union Legislature is also called as the Union Parliament, and this Union Legislature of India consists of the President of India and the two houses of Parliament. These two houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha is also called as the House of People, and the Rajya Sabha is also called as the Council of States. Lok Sabha, House of People, are also lower house, and Rajya Sabha as the Council of States as well as the upper house. So we are going to discuss the details of this. So we are going to discuss about the Lok Sabha. The members of Lok Sabha are directly elected by the people. Students, आप लोग जानते हो लोक सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोक सभा में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इन लोगों का टर्म कितना होता है और इन लोगों को कहा क्या जाता है? सी मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर कॉल्ड एज एमपीज, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग कॉमनली उनको खासदार बोलते हैं। ये जो खासदार होते हैं इनका टर्म कितना होता है? तो टर्म ऑफ द लोकसभा इज ऑफ 5 years। जनरली लोकसभा का टर्म जो होता है वो 5 years का होता है, और 5 years का टर्म होते हुए भी इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। 5 years कंप्लीट होने के पहले इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। कौन कर सकता है डिसॉल्व? तो डिसॉल्व करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 years का टर्म कंप्लीट हुआ है, बट फिर भी अगर अपने कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है, इफ द इमरजेंसी इज इन प्रोग्रेस, देन द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर एट अ टाइम। एक साल के लिए एक बार हम लोग लोकसभा का टर्म एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द इमरजेंसी। एंड जैसे ही इमरजेंसी लिफ्ट की जाती है, देन द न्यू लोकसभा हैज टू बी फॉर्म्ड, that is elections has to be conducted for the new Lok Sabha within the 6 years of the national emergency is lifted. So we are going to discuss about the Lok Sabha. First of all, we are going to discuss what is the composition of Lok Sabha. Lok Sabha बनती किससे है? तो in Indian Lok Sabha we have maximum 550 members। हमारी लोक सभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते हैं, और ये जो 550 मेंबर्स होते हैं इनमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। 530 मेंबर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, एंड 20 मेंबर्स जो आते हैं वो इंडिया के यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स, सो 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द 28 स्टेट्स and 20 members are elected from the union territories. We have 8 union territories in India. So first of all हम लोग देखेंगे कि ये जो members होते हैं इनका qualification क्या होता है। Members of Lok Sabha, if any Indian citizen wants to become the member of Lok Sabha, then he should possess some important qualifications. जैसे आप लोग अभी 10th पढ़ रहे हो, तो 10th में आने के लिए आपको भी कुछ क्वालिफिकेशन एसेंशियल होता है। दैट मीन्स यू शुड बी 9th स्टैंडर्ड पास, तो वो आप लोगों का क्वालिफिकेशन हुआ। वैसे आप लोगों को ये भी याद रखना है कि अगर किसी को हमारे पार्लियामेंट में मेंबर बनना है तो हमारे पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं। अ पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपको इंडिया की पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। If a person wants to become the member of Lok Sabha, he should have completed the age of 25 years, and his name should be there in the electoral roll in any part of India. Means India के किसी भी पार्ट में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
इस पर्सन का नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में, यानी के वोटर्स लिस्ट में। उसके साथ साथ और भी क्वालिफिकेशन होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज दैट द पर्सन मस्ट नॉट बी इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? दैट द पर्सन शुड नॉट बी इन डेब्ट एंड शुड हैव द एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। तो ये फोर्थ क्वालिफिकेशन हुआ। देन he should not hold any office of profit under any government. It means that the person who wanted to become the member of Lok Sabha, he should not be a member of any of the other house, maybe the central government. He should not have the post under the central government or the state government or the local governments. And the sixth important qualification, that is, the person should not be proclaimed criminal. He should not be proclaimed criminal. And the lastly, he should be of sound mind. The person should be of sound mind. It means that he should not be of unsound mind. So these are the qualifications. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का। तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती क्या है? तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में आप लोगों को समझने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the sessions of the parliament, then the quorum of the parliament, then there are the question hours, 0 hour, then the resolutions and the other points. So there are the various motions which are there in your syllabus. Types of motions हम लोग देखते हैं। adjournment motion। तो ये adjournment motion होता क्या है? An adjournment motion means a proposal to lay aside all other business and take up the definite matter of importance. ये मोशन होता क्या है? तो मोशन मतलब होता है कि किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन करना है, बट ऑलरेडी पार्लियामेंट में किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन चालू है। तो ऐसे टाइम पे किसी मेंबर को पार्लियामेंट का लगता है कि ये डिस्कशन, ये बिजनेस जो भी चल रहा है, इसको साइड में रखते हुए कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो होता है, इसको हम लोग डिस्कशन के लिए लेना चाहिए। तो वो मोशन जो मूव किया जाएगा, दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज द एडजर्नमेंट मोशन। इट इज जनरली अलाउड ऑन द सर्टन सब्जेक्ट्स। क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अ रेलवे एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ सेवरल मेंबर पर्सन्स ऑफ इंडिया। ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो पार्लियामेंट के सेशन में जो भी कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, जो भी कुछ डिबेट चल रहा है, तो इस डिबेट्स को या डिस्कशंस को साइड में रखते हुए कोई एक इंपॉर्टेंट मैटर जैसे रेलवे का मैटर लिया है, तो इसको हम लोग डिस्कशन के लिए ले सकते हैं। इसके लिए जो मोशन मूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एडजर्नमेंट मोशन। दूसरा एग्जांपल है डेरिंग डेकोटी हुई है इंडिया में, या फिर सम कैलेमिटी लाइक अ डिवास्टेटिंग फ्लड और द टॉर्नेडो। So these matters are of great importance to be discussed in the house. So इसके लिए जो मोशन आता है उसको एडजर्नमेंट मोशन कहा जाता है। समटाइम्स देयर आर द कम्युनल टेंशंस इन द कंट्री, सो ऐसे टाइम पे भी ये एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को देखना है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है? तो इट इज अ प्रपोजल एक्सप्रेसिंग द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री। प्रपोजल पार्लियामेंट के मेंबर्स ये प्रपोजल ला सकते हैं, बट ये प्रपोजल आता है फ्रॉम द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन लीडर इसको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करते हैं, दैट टू इन द लोकसभा ओनली। इफ द मोशन इज पास्ड, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। कॉन्फिडेंस मोशन इज एग्जैक्टली रिवर्स टू द कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन। देन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर क्या होते हैं? तो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स जो पर्सन पूरे पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में रखते हैं, पूरी प्रोसीजर को कंट्रोल में रखते हैं, इन ऑफिसर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। और उन्हीं को लोकसभा में अगर है तो उनको स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर की पोजीशन जो होती है वो ग्रेट अथॉरिटी की होती है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज द वाइड पावर्स टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस। उनके पास बहुत सारे अथॉरिटीज होते हैं। अथॉरिटीज ऐसे होते हैं कि ही रैंक्स हायर देन द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर से भी उनके पास रैंक बड़ा होता है, अदर देन द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये स्पीकर की पोजीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनकी स्पीकर की पोजीशन इंपॉर्टेंट तो होती ही है, और उनके पास बहुत सारे अथॉरिटीज भी होते हैं। तो अभी के स्पीकर आप लोगों को पता है, द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज
ऑनरेबल ओम बिरला। इलेक्शंस कैसे होते हैं स्पीकर के, कैसे बनते हैं स्पीकर? आप लोगों ने देखा होगा जब लाइव सेशंस चलते हैं पार्लियामेंट के, या फिर आप लोगों ने सेशंस देखे होंगे पार्लियामेंट के, तो इस पार्लियामेंट्री सेशंस में जो चेयरपर्सन होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। बट ये स्पीकर कौन बनेंगे, हाउ द स्पीकर इज इलेक्टेड, तो उस पॉइंट को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम न्यूली इलेक्टेड हाउस विच मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा की इलेक्शंस होते ही फर्स्ट मीटिंग जो होगी, फर्स्ट सेशन जो होगा लोकसभा का, उसी सेशन में ये स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। ये जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं इनका टर्म होता है 5 years का। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द हाउस ऑल्सो, उनको 5 years कंप्लीट होने के पहले रिमूव भी किया जा सकता है बाय पासिंग द रेजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। देन what are the functions? Functions of the speaker are very very important from the board exam point of view। बोर्ड एग्जाम में फंक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो फंक्शंस ऑफ स्पीकर में हम लोग अलग अलग हेडिंग्स में अलग अलग फंक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है द फंक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द हाउस। लोकसभा का जो बिजनेस होता है, लोकसभा के जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उससे रिलेटेड स्पीकर के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द फंक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द हाउस। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, मीटिंग्स जो होते हैं उनको प्रिसाइड करना। ही इंटरप्रेट्स द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस, जो भी रूल्स होते हैं लोकसभा के उसको इंटरप्रेट करेंगे। हिज डिसीजन इन ऑल द पार्लियामेंट्री मैटर्स आर फाइनल, जो भी डिसीजंस होते हैं पार्लियामेंट्री मैटर में, तो वो डिसीजन जब स्पीकर लेते हैं तो वो डिसीजन फाइनल माने जाते हैं। ऑल बिल्स पास बाय द हाउस आर साइन बाय हिम, जो भी बिल्स पास होते हैं लोकसभा में वो उनके साइन के बिना पास नहीं होते हैं। और जब वो साइन होते हैं तो उसके बाद या तो लोकसभा के राज्यसभा में जाएंगे या प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो जब भी बिल पास होके लोकसभा का या तो प्रेसिडेंट के पास या फिर राज्यसभा में जाएंगे तो उसके पहले स्पीकर उनको साइन करते हैं। He decides the admissibility of all questions and the resolutions and the motion of adjournment। तो ये परमिशन देना भी it is the function of the speaker of Lok Sabha। He puts the issues to vote and announces the results। जो भी issues discussion होने हैं लोकसभा में, उन discussions को he is only having the authority to put that issues to the discussion, as well as afterwards the voting is taken, and after the voting is taken, what are the results are also declared by the speaker। He decides whether the bill is the money bill or not। Bills आप लोगों को पता है, rough draft of the law, rough proposal of the law is called as the bill। ये बिल जनरली मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है नॉन मनी बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल। तो बिल कौन से टाइप का है, या तो बिल मनी बिल है या नॉन मनी बिल है, मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, इसका डिसीजन भी स्पीकर ही लेते हैं। देन सेकेंड फंक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। लोकसभा का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पीकर। तो क्या होता है इसमें, तो ही रिसीव्स ऑल द पिटिशंस एंड द डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस। whatever petitions, whatever documents, whatever petitions are coming to the Lok Sabha are received by the Speaker of the Lok Sabha। Whatever decisions are taken in the House, whatever decisions, so that decisions are communicated to the concerned department or concerned authorities by the speaker only। He regulates the admissions of the visitors and the press correspondence to the galleries of the house। Houses of the Lok Sabha, house of the Lok Sabha, it has the galleries, even the press correspondence, तो उनको अलाउ करना ये भी फंक्शन होता है स्पीकर का। Then the another function is about the discipline of the house। लोकसभा का डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करते हैं स्पीकर। So that is the third function of the speaker, disciplinary function। So what happens in the disciplinary functions? He maintains order in the house। पूरा ऑर्डर मेंटेन करने का काम स्पीकर का होता है। In case words used by the members are indecent or unparliamentary, the speaker may order that such words be expunged from the proceedings of the house। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशंस होते हैं, कोई डिबेट्स होते हैं, समटाइम्स द मेंबर्स यूज सम अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अनडिसेंट वर्ड, तो इन इनडिसेंट वर्ड या अनपार्लियामेंट्री वर्ड को रिकॉर्ड से हटाने का ऑर्डर भी स्पीकर देते हैं।
He decides whether there is a case of matter relating to the breach of the privileges or the contempt of the house. If there is any case of the contempt of the house, then he takes the decision on that matter also. His decision is final in regards questions whether a member of Lok Sabha stands disqualified under the anti-defection. So there are sometimes the members of the Lok Sabha are disqualified also. So he only takes a decision that according to the anti-defection law, whether a member stands disqualified or not. So that is the disciplinary function. Another function, next function of the speaker is parliamentary committees. Related to the various parliamentary committees, there are certain committees of the parliament. There are certain committees which are the permanent committees, and certain committees are which are formed for the time being. तो कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, उससे रिलेटेड भी स्पीकर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं. Speaker of the Lok Sabha is the ex officio chairman of the committees of the House, such as the Business Advisory Committee and the Rules Committee. ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं. इन कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर भी होते हैं. तो स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी और द रूल्स कमिटी. इवन the speaker appoints the chairman of other committees also of the house, whichever committees are established, formed in the house. So the chairmen are decided, appointed by the speaker only. He issues the directions to the chairman in all matters relating to their works and the procedure to be followed. तो ये जो chairmen होते हैं उनको कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इसका गाइडलाइन भी स्पीकर ही देते हैं. So that was the parliamentary procedure. Another function is related to the miscellaneous functions. The Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sessions of the Parliament. ये एक important point आप लोगों को याद रखना है कि कभी-कभी joint sessions होते हैं पार्लियामेंट. joint session यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर्स एक साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं, यानी कि सेशंस कंडक्ट करते हैं. इस सेशंस को जॉइंट सेशन कहा जाता है. तो whenever there are the joint sessions of the parliament, then the speaker presides over the meetings of the parliament, joint sessions of the parliament. In consultation with the chairman of Rajya Sabha, he nominates the personnel for the parliamentary delegations to various countries. हमारे कंट्री से पार्लियामेंट मेंबर्स के कुछ डेलीगेशंस किसी और कंट्रीज के पार्लियामेंट्स को विजिट करते हैं. तो उस मेंबर्स में, उस कमिटीज में कौन से मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, along with the chairman of Rajya Sabha, he decides it. He presides over the conferences of presiding officers of the legislative assemblies of the India. यानी कि अपने इंडिया में हर स्टेट का एक अपना लेजिस्लेचर होता है. उस लेजिस्लेचर्स के भी स्पीकर्स होते हैं. हर स्टेट में विधानसभा होती है. उस विधानसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं इनको स्पीकर ही कहा जाता है. तो इनके जब कोई कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोई मीटिंग्स होते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ the speakers of all the state legislative assemblies. So that's all for the Lok Sabha. Next topic will be about the Rajya Sabha. So मिलते हैं next topic में, next video में. Till then, bye.